आई, उन्होंने बोला कि अपना एक कार्ड दे दो, मेरे को तुम्हारा नाम लिख के लेके जाना है. इट इज लाइक अ वार्निंग क्योंकि मेरा अपार्टमेंट था. अगर फिर से रिपीट होता है तो वी हैव टू टेक एन एक्शन. ओह गॉड. Okay, this question is for all of you, and I know that you've spent a considerable amount of time now in Germany. मेरे को एक ऐसी चीज बताओ, तुमने आने से पहले बहुत सारे इंटरनेट पे कंज्यूम किया होगा कंटेंट और हर चीज देखी होगी आने से पहले कि बाबा हम लोग कहाँ जा रहे हैं. यहाँ आने के बाद ऐसा क्या तुम्हें समझ में आया कि अरे यार ये जो चीज थी ना पहले लगा था बहुत सच थी, बट आने के बाद समझ में आया तो झूठ है बहुत. ऐसा क्या है तुम्हारे एक्सपीरियंस में? I'll talk about medical system here, and like whenever we are in India, we consider okay, Germany is a big country. Obviously, everything will be so easily accessible and all. It is not. If we talk about some medications, if you need in India, we get medications 24/7 at any state or any city. But here, they won't give you medications without any prescription. And if we talk about appointment, like even if you are burning inside or dying due to any kind of pain, and if you call any doctor over here, they'll say we have appointment after 3 months, and it's kind of shocking if we come here. And there are some medical emergencies as well, some common doctors, or we can go to them as well, but as newcomer you don't know that thing, right? So it's better whenever you come here, try to talk with your seniors, like who are doctors here who give appointment in emergency. They'll ask you to wait at least for 2 to 3 hours, and like here doctors are till 4 or 5 only, and at the end of completing all their patients, at the end of the day they'll take you, but you'll have to wait at least 2 to 3 hours for that. So I think that's kind of right. But फिर अपने लोग तो यार इंडिया से सारा दवाई भी लेके आते हैं इन द सेम होप कि बाबा वही काम आती है, अपनी डोलो और कॉम्बीफ्लेम ही काम आती है. यहाँ के मेडिकेशंस भी बहुत माइल्ड है एक्चुअली, क्योंकि वो प्रैक्टिशनर्स सारे सर्टिफाइड होते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन से डरते हैं बहुत. हाँ, तो ज्यादा अच्छा वही होगा कि अब बीमारी ना पड़े. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ठीक है, और क्या है? डॉइचे बन अभी आज एक न्यूज आई, लेकिन तुम देखा अब नहीं होगा, अब स्ट्राइक नहीं हो रहा है. स्ट्राइक तो नहीं होगा, बट डिग्री भी बोला है अभी. आई डोंट नो. डॉयच बन की एक प्रॉब्लम है कि वो अचानक से कैंसिल हो जाती है. बीच रास्ते लाइक आउट ऑफ तुम ट्रेन में ही हो, बट वो ट्रेन फिर भी कैंसिल हो सकती है. मैं वापस जा रही हूँ, तुम उतर जाओ इधर ही. ऐसा हुआ है मेरे साथ. Happened to me also. No, actually on the first day I arrived in Germany हाँ, in 2023. The first day the train was cancelled. I was in it. So अच्छा. New experience on the first day. सेम विथ मी. मेरी ट्रेन आईसी 1.5 घंटा लेट हुई, नेक्स्ट ट्रेन छूट गई, री आईसी बुक हुई, पूरी रात बैठा, फिर सुबह वाली ट्रेन में मैं पैडल बम. माय गॉड शिट. बट या आई मीन एक तो उनका वो सिस्टम भी होता है ना कि टिकट बुक करते वक्त आप कौन से टाइप का टिकट बुक कर रहे हो, फ्लेक्सी टिकट है या रेगुलर टिकट है. बिकॉज एक बार मिस हो गई आपके रीजन से तो आप वापस दूसरी ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, बट अगर फ्लेक्सी है तो आप किसी में भी चढ़ सकते हो. ये वाला भी सिस्टम है, राइट? एक बात मैं भी बहुत कम लोगों को पता होगी, अगर डॉयचे बन की तरफ से कोई डिले है या तो कैंसिल है, हाँ. तो वो रिफंड करते हैं. हाँ. अगर आपके पास बुक टिकट है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके क्लेम कर सकते हो कि मेरी ट्रेन लेट हुई थी, और आप सब प्रूफ अपलोड करोगे तो वापस से आपको सब रिफंड दे देते हैं. बट उसका क्या करेंगे जब ट्रेन में बैठा और कैंसिल हो गई? उसका तो बस आपको ही उतरना पड़ेगा. इट एक्चुअली हैपेंड विद मी एज वेल. लाइक 2-3 बार हुआ था. लाइक ट्रेन में आया इतने दूर से और फिर बाद में समझ में आ रहा है उधर आके कि घर जाओ वापस, राइट? ठीक है. और क्या आपने ऐसी कोई चीज सुनी थी आने से पहले, फिर यहाँ आने के बाद समझ में आया कि अरे यार ये तो सच नहीं है? और बताओ. वेदर Sudden change of weather. हाँ. In like March and April, like everyone is saying like weather is out of nowhere you get snow. हाँ. In 1 or 2 hours you get rain. You cannot expect seasons here because last year it would be different, would have been different. This year it's different. हाँ. I've been here since 1.5 years. Last winter was really different. This winter was really different. That's true यार. I would also agree because मेरे को लगता है कि लास्ट मैंने एकदम मतलब कमर तक स्नो देखा था. That was 2015. उसके बाद मैं 2 साल पहले हुआ था, नहीं हुआ था ना? Last winter बहुत कम हुआ था अभी इस winter में. हाँ. बहुत कम थी. But like probably like साउथ जर्मनी में ज्यादा होता है स्नो, राइट? अभी हुआ था ना पिछले साल जब एकदम एयरपोर्ट बंद हो गया था. हाँ, एयरपोर्ट बंद हो गया था. हाँ, तुम्हारे यहाँ नहीं हुआ था? ब्यूरोक्रेसी बहुत होती है. क्या है? ब्यूरोक्रेसी और डॉक्यूमेंट. हाँ, वो तो जग जाहिर है. वो तो फिर मतलब उसके लिए फिर क्या तैयारी करनी चाहिए? फिर वो तो स्किप नहीं करा जा सकता. प्रिपेयर हो क्या हो, माइंडसेट बना के आओ कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन तो होना ही है, पेपर्स तो इकट्ठा होने ही वाले हैं, और वो जो माइंडसेट बना के वहाँ हमें आदत होती है कि डॉक्यूमेंट्स ना पड़े. यहाँ पर एक्चुअली पढ़ना बहुत जरूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करें और फाइल बना के रखना एक जरूरी रहता है, राइट? और यहाँ पर अपॉइंटमेंट की दिक्कत हो रही है क्या? लाइक टू गेट
गेट सिटी रजिस्ट्रेशन की मिल जाता है? इजीली मिल जाता है, लाइक 15 to 20 डेज में इजीली मिल जाता है। मिल जाता है क्या? ओके ओके। आपको यहाँ जर्मनी की क्या अच्छी चीज लगती है? साइलेंस। No, actually the silence is a good thing. Oh, that's what I'm saying. Oh, तुम लोग डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे? Oh shit. That was good. तुम लोग डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे एक साथ। ये देख रहा है? ये चीज लगता है। Okay. No, the good thing is safety. Safety is good. लेस वायलेंस मैंने बहुत कम देखा है अभी तक तो वायलेंस नहीं। अच्छा, बर्लिन नहीं आया हो ना? एक दो बार ही देखा है, बर्लिन आए थे लेकिन बर्लिन तभी देखा था ना, मैं वही बोल रहा हूँ। The rule is you should not make noise after 10 at night, otherwise they would call the police and they usually come. अभी ऐसा कुछ हुआ है क्या कभी? तुम लोग ने किया है? हमने नहीं किया है ना। हाँ? यहाँ पे क्या होता है, एक बार वार्निंग देते हैं। क्या हुआ? नेबर वार्निंग देता है। अच्छा अच्छा, वार्निंग देता है। वो भी नहीं अब तो बताना पड़ेगा। बट नेबर ही फ्रेंड बन गया तो वही तो, उसको भी लाके बिठाओ। तू भी आ जा। इतना भी नॉइस नहीं करना है कि पानी सर से ऊपर चला जाए। एक मिनट, पुलिस क्यों आई थी? So it was basically हम दोनों की बर्थडे पार्टी हम लोगों ने साथ में करी थी ओके at my apartment. ओके। और फिर window was open and then there were like 25-26 people inside the room. So My God. nobody was shouting, but Okay. still it was a lot of. You want me to agree? 25 people inside and nobody was shouting. People will believe you. Sure. Go ahead. Yeah. 25 लोग मेडिटेशन कर रहे थे अंदर बैठ के। No, they were like talking. But राइट, द यूजुअल इंडियन टॉक। वही वाला, वही वाला, पीने के बाद वाला। Everyone is sober, हाँ? Okay, okay, okay. तो फिर पुलिस आके क्या बोली? पुलिस आई, उन्होंने बोला कि अपना एक कार्ड दे दो, मेरे को तुम्हारा नाम लिख के लेके जाना है. अच्छा, इट इज लाइक अ वार्निंग. तुम्हारा है सबका? सिर्फ मेरा, Oh क्योंकि God. मेरा अपार्टमेंट था. ओके So they're like, we won't take any actions on this, but then अगर फिर से रिपीट होता है तो we have to take an action. ओह गॉड। एंड वर यू स्कैर्ड, लाइक क्या करना है, या यू आर लाइक ठीक है हाँ, थोड़ा ये भी हो गया जर्मनी आके चेकलिस्ट, ऐसा कुछ था क्या? गिफ्ट दिया है भगवान? थोड़ा सा तो डर लगा था. But then हम लोग फिर यूनिवर्सिटी आ गए थे और यहाँ पे हमने बहुत शोर किया था. फिर तो तुम लोग भाग गए रहे ना उसके बाद? शिट। नहीं भाई, हम लोग यूनिवर्सिटी आ गए. अच्छा, यहाँ यूनिवर्सिटी में हमने कंटिन्यू किया पार्टी. अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है। यहाँ तो वैसे ओपन है तो 3-4 बजे तक कोई कंप्लेन नहीं करता तो कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी में नहीं है. तो रात के जहाँ रेजिडेंट्स होते हैं वहाँ प्रॉब्लम होती है। हाँ, वैसे भी अभी भी कोई नहीं है यूनिवर्सिटी। अच्छा तो कोई नहीं रहता। ओके ओके, कूल यार, कूल। एक और चीज है दैट आई लाइक अबाउट जर्मनी इज, तुम सुबह 7 बजे भी अगर ट्रेन में चढ़ोगे तो तुमको कोई ना कोई बियर पीते हुए दिखेगा. हाँ, आई हैव आल्सो सीन इट, दैट्स ट्रू। सो लाइक कोई भी कभी भी पी सकता है. देयर इज नो लाइक स्टॉप ऑन इट. राइट, आप बस पार्टिसिपेट मत करो, है ना? ये भी बोल दो। ये भी बोल दो, आप टेम्पटेड नहीं हो, ये भी बोल दो। ओके